हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशन लर्नर। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 2.1 का ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए दो रूल्स होते हैं। ठीक है, पहली बात तो एक ये कि हमारे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और अगर एक वेरिएबल है तो उसका पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। ax² प्लस bx और माइनस प्लस c लेते हैं, तो हम माइनस c ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। तो a की वैल्यू मेरी हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई -2, है ना। जो हमारा x² है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप लिख सकते हो द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस दो ही चीज़ याद रखनी है। पहली बात तो ये कि क्या इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, और दूसरी बात ये कि उसका पावर 2 है या नहीं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया गया है? y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10। ये हमारा इक्वेशन दिया। पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c कर देते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये y² का y² इसी साइड रहेगा, 5y इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -5y, और ये -10 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +10 विच इज़ इक्वल्स टू 0। वापस से यहाँ देखेंगे तो एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है दोनों जगह, और इसकी पावर भी 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं 1, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू 10। तो हम लिख सकते हैं। आप अगर ये नंबर्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। यस, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे हमारा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या दिया गया है? y² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि क्या ये इक्वेशन, पहले तो हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लाते हैं। तो ये y हटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो y इंटू y² प्लस y इंटू 1/y इक्वल्स टू 2 इंटू y। ठीक है, तो ये हो जाएगा y³, ये y कैंसिल 1, और ये हो जाएगा 2y, और हम इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए तो ये हो जाएगा -2y, और ये मेरा +1 का +1 ही रहेगा विच एंड इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे तो ये मेरा y³ आ रहा है। अगर y³ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल। वैसे वेरिएबल तो एक है, बट इसका पावर क्या है? 3 है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा फोर्थ इक्वेशन में क्या दिया है? x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये x को हटाएंगे और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये x को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। ठीक है, इट मीन्स x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पे -2 था। ठीक है, तो ये हम यहाँ -2 लगा देंगे।
और -2 इंटू एक्स क्या कितना हो जाएगा, -2x। ठीक है, अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, x², ये -2x इस साइड आ जाएगा, ये +2x हो जाएगा और ये +1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम देखने जाएँ तो ये इसमें वेरिएबल भी एक ही है और इसका जो पावर है ये भी 2 है, तो इट मीन्स इट इज़ अ देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यह है हमारा फिफ्थ सम। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो हम कैसे करते थे, सपोज़ मैंने लिया a और इसमें डाला a माइनस बी और इसके बाद क्या करेंगे प्लस b और ये मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से। ठीक है, वैसे ही अब हमें इसमें विच इज़ इक्वल्स टू 0, इट मीन्स m² और ये हो गया 5m प्लस 2m और ये 10 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे -5m प्लस 2m कितना हो जाएगा, -3m, है ना, और ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। अब हम देखने जाए तो इसमें वेरिएबल एक ही यूज़ हुआ है और इसका पावर भी 2 है। ठीक है, और a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 और c इक्वल्स टू -10, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सिक्स सम में क्या बोला है, m³ प्लस 3m² -2 इक्वल्स टू 3m³। ओके, ये हमारा इक्वेशन दिया है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम ले लेते हैं ये जो 3m³ है इसे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये मेरा हो गया -m³। ठीक है, अब इधर भी माइनस ले सकते हो, इधर प्लस करके m³ हो गया और क्या है मेरा 3m² -2 इक्वल्स टू 0। 3m में से 1m गया तो कितना बचेगा, -2m³ प्लस 3m² -2 इक्वल्स टू 0। अब हम ऊपर पहले ही देख के बता सकते हैं कि इसका पावर जो है वो 3 है और हमें कितना चाहिए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानने के लिए। तो वेरिएबल तो एक है पर क्वाड्रेटिक जो पावर है वो क्या है 3। थोड़ा सा गंदा हो गया, ये जो 3 है तो इसे हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe.